इस चैप्टर की लास्ट इलस्ट्रेशन हमारी है 60, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 3:1 and C receiving an annual salary of rupees 32,000 plus 5% of the profits after charging his salary and commission or 1/4 of the profits of the firm whichever is larger। माने पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि इन्होंने किया क्या है। बच्चों जो ए और बी हैं वो तो प्रॉफिट्स का 3/3:1 में प्रॉफिट्स को बांट लेंगे, और सी को जो है, सी के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है कि दो में तुलना की जाएगी, माने दोनों में से जो अधिक होगा वो उसको मिलेगा। कौन कौन से दोनों? एक तो सैलरी 32,000 और प्लस 5% जो कमीशन आएगा उसको जोड़ के, सैलरी और कमीशन को जोड़ के हम देखेंगे कितना अमाउंट बनता है। और दूसरी तरफ जो है, जो भी हमारे प्रॉफिट होंगे उसका ही हम क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। वो कितना होएगा, उसमें जो 1/4 आया है प्रॉफिट का, और जो ये सैलरी और कमीशन करके जो टोटल करके अमाउंट आया है, उन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, और दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो जो है उस साझेदार को दिया जाएगा, सी को। ठीक है जी। और एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर, माने इस पहले वाला जो था 32,000 प्लस कमीशन, इससे जो 1/4 हमारा प्रॉफिट है वो, या फिर दोनों में मान जो भी डिफरेंस हमारा आएगा, जो भी ज़्यादा आएगा, तो वो जितना भी ज़्यादा आएगा रिसीव्ड बाई सी इज अंडर द पार्टनरशिप डीड, तो डीड में लिखा गया है टू बी बोर्न बाई ए एंड बी, तो उसको ए और ए बी जो है अपनी कैपिटल से देंगे। किस रेशो में देंगे? 3:1 में देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 केम टू ₹1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। अब जो प्रॉफिट्स हमारे हुए हैं, हालांकि जो प्रॉफिट्स हमारे होते हैं किसी भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, वो बिफोर, यहाँ पर लिखना था बिफोर एनी ट्रांजेक्शन या बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दे दिया, आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे लेना होता है प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, जबकि यहाँ पे सैलरी के बाद ये प्रॉफिट है, तो दोबारा सैलरी हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तब हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से होगा। तो आपको क्या करना है इसमें, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। हमने बनाया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, प्रॉफिट जो हमारा गिवन था 1,68,000 था, लेकिन ये सैलरी घटाने के बाद था, इसलिए हमने सैलरी क्या कर दी, दोबारा से ऐड कर दी हमने 32,000, तो 2 लाख हमारा स्टार्टिंग का प्रॉफिट था, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, दो सिचुएशन हमारी हैं, तो दोनों हमने देखनी है। सबसे पहले पहली सिचुएशन की हम बात करेंगे। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सी को मिलना था। सी को क्या मिलना था, यहाँ पे नीचे मैंने इसको दिखाया है कि जो है 2 लाख हमारे प्रॉफिट्स थे बिफोर सैलरी एंड कमीशन। उसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, सी की सैलरी माइनस करेंगे, जो कि कितनी थी 32,000। उसके बाद बच गया हमारा 1,68,000। ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर फीस कमीशन। बिफोर फीस कमीशन हमारा है 1,68,000। और अब हम सी का कमीशन निकालेंगे। तो सी का कमीशन यहाँ पे आफ्टर कमीशन है, तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो 8,000 क्या आ जाएगा, इसका कमीशन आ जाएगा। माने सी को जो मिलते थे स्टार्टिंग में, वो कितने मिलते थे टोटल 40,000, माने 32,000 उसकी सैलरी और 8,000 उसका कमीशन, ठीक है। तो ये घटाने के बाद 2 लाख में से 32,000 तो सैलरी देने के बाद सी की, और 8,000 कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता था बच्चों, वो कितना बचता था 1,60,000। और इसी 1,60,000 को जो पार्टनर हैं ए और बी वो आपस में बांट लेते थे। तो 1,60,000 को 3:1 में जब ये बांटेंगे तो एक का हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई, और दूसरे का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/4, माने 1,20,000। ये क्या यहाँ पे मैंने 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 1,20,000 जो है ए को मिल जाता था,
और 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4 माने 40,000 दूसरे को मिल जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा बच्चों कि सी को देखेंगे कितने मिलने थे टोटल सैलरी और कमीशन करके, और वो माइनस करके टोटल प्रॉफिट में से जो बचेगा उसको बचे हुए पार्टनर्स की रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे कि प्रॉफिट में से 1/4 कितना बनेगा। तो 2 लाख हमारे प्रॉफिट थे, 2 लाख का 1/4 हमने किया तो वो कितना बना हमारा 50,000 बना। अब ज्यादा कौन सा है, पहले उसको 40 मिल रहा था टोटल सैलरी और कमीशन करके, अब 50, तो 50 ज्यादा, इसलिए 50 मैंने अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया, 50 देना है। तो उसको कितना और मिलेगा, अब उसको 10,000 हमें और देना पड़ेगा। तो वो 10,000 कौन देंगे, हमने पहले से ही डिसाइड किया था, ए और बी देंगे 3:2 में। तो 10,000 का 3/5 ए से ले लेंगे, 6,000 बन गया जो, और बी से इसका 2/5 ले लेंगे 10,000 का, जो कि 4,000 है। तो अब इनकी जो लास्ट में जो इनके प्रॉफिट्स आ जाएंगे, 120 पहले मिला था ए को, उसमें से 6,000 इसने सी को दे दिया तो 114, ऐसे ही बी को 40 मिला था पहले, 4,000 इसने दे दिया तो 36,000। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी को आप अपनी बुक से कंप्लीट करेंगे।